राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ शाखा बीना के संयुक्त तत्वाधान में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना द्वारा राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को 21 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले दलित आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए बनाए जा रहे संसद द्वारा असंवैधानिक कानूनों पर तत्काल रोक लगाकर संविधान व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में आज दलित आदिवासियों की ज़मीनों पर जबरन कब्जे, आगजनी, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट सहित 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। मांगें पूरी न होने पर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चौथे चरण में राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता SC/ST राष्ट्रीय परिसंघ प्रांतीय सचिव दशरथ कुमार अहरवाज, जयेश ओंकार सहेलिया, जिला प्रभारी सागर हरिशंकर, आदिवासी युवा संगठन बीना बल्लू, आदिवासी जयेश ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सोर, JS विधानसभा प्रभारी बीना राहुल सौर, मीडिया प्रभारी बीना राम सेवक, आदिवासी रघुवर दास, हरिदास सतोरिया, घनश्याम आदिवासी, हरि आदिवासी, कंचेदी आदिवासी, राहुल आदिवासी, टीकाराम आदिवासी, राकेश मनसाराम सहित कई लोग शामिल रहे। महोदया, राष्ट्रपति भवन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अनुविभाग अधिकारी बीना विषय भारत के विभिन्न राज्यों में निवासरत करने वाले आदिवासी संस्कृत पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए बनाए गए संसद द्वारा असंवैधानिक कानून का तत्काल से रोक लगा करके संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में महोदय जी, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि संविधान में दलित आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में पहचान प्राप्त है और पहचान के आधार पर तमाम प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों को अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त हैं। विडम्बना है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी महापुरुषों ने जल जंगल और जमीन अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित 1947 को मिली आज़ादी और 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, वन प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल और जमीन से विस्थापित किया गया है। उनका पुनर्वास करने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूची 5 और 6 में उल्लेख किया है कि उन क्षेत्रों में केंद्रित या राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रिमंडल परिषद स्थापना वहीं विकास की सारी संभावनाओं को जमीन पर उतारने का काम करें और उसका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति के अधीन होगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में राज्य और केंद्र की सरकारें लगातार दलित आदिवासियों के विरोध में कानून बनाकर आदिवासियों को बेदखल करने का काम कर रही हैं। इसलिए देश भर के लाखों जनजाति अनुसूचित जाति संगठनों के आक्रोश होने से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है और हम संगठनों ने अपनी बुनियादी जायज मांगों को एकत्र कर आपका ध्यान आकर्षित कराने का कदम उठाया है। हमारी निम्नलिखित मांगे हैं, कृपया आप संविधान के दायरे में रहकर हमारी मांगों पर विचार उचित कार्रवाई करें। 1. कॉमन सिविल कोड समान नागरिकता संहिता लागू करने का बनाकर आदिवासियों को मिली पहचान और खत्म करने के उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। इससे आदिवासी कस्टमर लॉ, पृथक संवैधानिक पहचान एवं तमाम संवैधानिक अधिकार खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके विरोध में दूसरा, विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं अन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को जल जंगल और जमीन से विस्थापित करने एवं उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके विरोध में तीसरा, नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं भारत माला प्रोजेक्ट के नाम पर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन नेशनल हाईवे निर्माण करके हाईवे के आजू बाजू में
इंटीरियर कॉरिडोर का निर्माण करके आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है, जिससे कि उनके 5 अधिसूचित क्षेत्रों को खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके विरोध में जी पूरे देश में हो रहे हैं अत्याचार। आप जी चौथा 2020-21-22 में आदिवासियों के विरोध में जो बिल संसद में पारित हुआ है, तो एवं 2023 में नया परमिट एक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। उसके विरोध में मणिकपुर में आदिवासी एवं बड़े पैमाने पर अन्याय एवं अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी बस्तियों में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से मणिकपुर में आदिवासी बड़े पैमाने पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनके विरोध में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासियों को बड़े पैमाने पर परिवेश विभाग द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। उसके विरोध में जन्ममूल से रहने वाले आदिवासियों को गांव में रिन्यूव विलेज राजग्राम दर्जा आदि 75 वर्षों के बाद भी प्रदान नहीं किया गया, यह सुनिश्चित पर्यंत है। उसके विरोध में आदिवासी वाले इलाकों में ब्राह्मणों के देवी देवताओं के मंदिरों पर बड़े पैमाने पर निर्माण करके उनके इलाकों में कथावाचकों द्वारा कार्यक्रम सुजित करके आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने का जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। डिजिटलैंड के नाम पर, यानी कि डिजिटल इंडिया के नाम पर प्रवृत्त आदिवासियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाने के नाम पर प्रोगेट करके ईसाई आदिवासी एवं गैर आदिवासियों में आपस में झगड़ा करा करके गैर आदिवासी ईसाई आदिवासियों को आरएसएस द्वारा हिंदू बनाने की साजिश की जा रही है, जिसके विरोध में आदिवासियों के धार्मिक स्थलों एवं कथा प्रवचनों को कथा भागवत करके उनका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, उन पर जबरन थोपा जा रहा है, जिससे कि आदिवासियों की मूल सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, देवी देवताओं पूजा पद्धति खत्म होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आदिवासी बहुबल इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंदू यानी कि ब्राह्मणी धर्म तीज त्योहार विभिन्न देवी देवताओं की अन्य जातीय नवरात्रि, गणेश पूजन एवं अन्य आदिवासी ब्राह्मणीकरण किए जा रहे हैं। उसके विरोध में आदिवासी बहुबल इलाकों में आदिवासी महापुरुषों के बारे में कथित एवं मनगढ़ंत इतिहास से संबंधित साहित्य निर्माण करके आदिवासी महापुरुषों के इतिहास का विस्तृतीकरण करने के विभिन्न प्रकार के साहित्य को आदिवासी बहुबल इलाके में फ्री वितरित किया जा रहा है। भोले भाले युवाओं एवं युवतियों को विभिन्न संगठनों के जाल में फंसाकर हिंदू धर्म के शास्त्रों को शिक्षा देकर आदिवासी बहुबल इलाके में आदिवासियों को हिंदू के लिए प्रचारक बनाकर काम कराया जा रहा है। SBHU के प्रगुनेश चौबे द्वारा कपिल कथित रिसर्च प्रकाशित करके आदिवासियों को विदेशी घोषित करने की साजिश रची जा रही है, जिसके विरोध में जंगलों का निजीकरण करके आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी पूंजीपतियों की घुसपैठ करवा करके अनुसूचित क्षेत्रों में खत्म करने की साजिश की जा रही है। उसके विरोध में संविधान के आर्टिकल 25 के माध्यम से मिली धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। सत्रहवां भोले भाले एवं अशिक्षित आदिवासियों के विरोध में बड़े पैमाने पर फर्जी FIR करके लाखों आदिवासियों को जेल में बंद करके भूमाफियों के द्वारा उनकी जमीन छीनने की साजिश की जा रही है, जिसके विरोध में भूमाफियों एवं तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करके छीनने की घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एवं सामाजिक संगठन और कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिसके विरोध में RSS शंकराचार्य बनिया मीडिया द्वारा आदिवासी वनवासी कहकर आदिवासियों की पहचान खत्म की जा रही है। हिंदू शब्द का अर्थ धर्म ब्राह्मणी समझा जाए। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ना धर्मों शास्त्रों में हिंदू के नाम से हिंदू शब्द का उल्लेख है। प्रवेश शुक्ला नामक ब्राह्मण ने आदिवासी युवक बोल के सिर पर पेशाब किया, अर्थात मूतने का काम ब्राह्मण कर रहा है और पैर धोने का काम पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा क्यों कर रहे हैं। इससे हम आदिवासी समाज के लोग सहमत नहीं हैं। अगर आदिवासी युवक के पैर RSS प्रमुख मोहन भागवत धोता है तब हम लोगों का मान कर सकते हैं। अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इन मुद्दों को भारत बंद करने के लिए बाध्य रहेगा। उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार
चौथे चरण में राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। उचित कार्रवाई करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ सूचना प्रेषित करने की आशीष कृपा करें। तो आगे से ऐसे हटो।